नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु और आपके साथ मैं हूं अनामिका पांडे। हेल्थ गुरु के इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे होली के दौरान कैसे करें होली के रंगों से त्वचा और बालों की सुरक्षा। जी हाँ, होली के रंगों से त्वचा और बालों की सुरक्षा कैसे करें, कैसे बचे प्राकृतिक रंगों से खेलें और रासायनिक रंगों से कैसे अपना बचाव करें, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर में आज स्टूडियो में आज मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर एकता निगम, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं आप। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे और वो गुर भी अपनाने की कोशिश करेंगे जो आप इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें बताएंगे कि इन तरीकों से हम अपनी स्किन की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। साल भर आप रंगों के त्योहार होली का इंतजार करते हैं, लेकिन जाने अनजाने आप खुद को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सावधानी ना बरती जाए तो रंगों में मौजूद रासायनिक पदार्थों की वजह से कई खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे खारिश या जलन। कुछ रंग जब त्वचा के संपर्क में आते हैं तो वो उसी समय या उसके ठहरने या उसे जोर से रगड़ने के कुछ देर बाद खारिश या जलन पैदा करते हैं। ऐसे भी मामले आते हैं जब कुछ लोग रंगों के नुकसान से बचने के लिए त्वचा पर काफी तेल लगा लेते हैं। इससे रंगों से होने वाले नुकसान से तो आप बच जाते हैं, लेकिन तेल का जमाव काफी नुकसान पहुंचा सकता है। त्वचा पर सफेद धब्बे। कई बार होली में ल्यूकोडमा के काफी मामले देखने में आते हैं। इस बीमारी में चेहरे या त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं जो हटाने इतने आसान नहीं होते। कई बार इन्हें हटाने के लिए ग्राफ्टिंग या लेजर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। होली के दौरान रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से जलन, डर्मेटाइटिस, त्वचा की लालिमा और कुछ मामलों में फफोले पड़ने जैसी समस्या हो सकती है। इससे त्वचा पर स्थायी तौर पर दाग भी पड़ सकते हैं। कान के पर्दे फटने का डर। रंग कान के अंदर जा सकते हैं जिससे खारिश हो सकती है, इससे एलर्जी हो सकती है। कई बार रंगों के गुब्बारे खेलते हुए कान पर चोट लग सकती है और कान के पर्दे फट सकते हैं। नाक और आंख में एलर्जी। रंगों के नाक और आंखों के अंदर प्रवेश करने से एलर्जी हो सकती है। इससे संक्रमण हो सकता है, छींकें आ सकती हैं। कुछ रंगों में क्षारीय प्रकृति वाली सामग्री मिलाई जाती है जिससे अस्थायी अंधता की स्थिति तक पैदा हो सकती है। बालों का झड़ना। कई लोग पक्के रंग या पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं जो बालों से आसानी से नहीं जाते। रंगों को हटाते समय कई बार बालों की सुरक्षा करने वाली परत उतर जाती है जिससे बालों को पक्का नुकसान भी हो सकता है। कई बार तो बाल ही उड़ जाते हैं और आसानी से वापस नहीं आते। होली खेलिए, जमकर खेलिए। पूरे एक साल का इंतजार जो किया है, लेकिन होली खेलते समय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहरीले रासायनिक रंगों से त्वचा संक्रमण, आंखों को नुकसान जैसी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। होली खेलिए, जमकर खेलिए। एक साल के इंतजार के बाद जो आई है होली, लेकिन सुरक्षित रहना भी बेहद जरूरी है। इसलिए आपको अवेयर करने के लिए हम इस बार एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, कैसे करें त्वचा और बालों की सुरक्षा होली के रंगों से। डॉक्टर एकता के पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, कोई भी सवाल होली को लेकर या त्वचा और बालों के झड़ने को लेकर आपके जहन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर एकता का रुख करेंगे हम। डॉक्टर, हमारे दर्शकों के साथ साथ आप भी इस रिपोर्ट को देख रही थी, कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। जो आपने बताया है ये ज़रूर होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं होली के दौरान जिसमें एलर्जी, डर्मेटाइटिस, अगर आंख में रंग चल जाए तो पेशेंट को कैसे दुविधा होती है इन सब चीज़ों से,
और वो कितना परेशान होता है, फिर वो हमारे पास आते हैं और फिर हमें उनको कम से कम 2 या 3 हफ्तों की दवाई देनी ही पड़ती है। 2 या 3 हफ्तों हाँ जी। और क्या-क्या जो इस रिपोर्ट में हम रह गए, हालांकि हमने ये पूरा रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार किया था, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, त्वचा को और क्या-क्या नुकसान हो सकता है होली के रंगों से? होली के रंग में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पक्के रंग तो बिल्कुल भी नहीं खेलने चाहिए। जो सिंपल कलर्स होते हैं लाल, पीले, हरे, उनको खेलिए। जो गाढ़े रंग हैं जैसे पर्पल है, डार्क ग्रीन है, ग्रीस है, या जो बहुत ज़्यादा और गंदे कलर्स जो आजकल मार्केट में जिसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, जी। उन सब रंगों से बेहद दूर रहना चाहिए। क्योंकि उन सब से सबसे ज़रूरी हमने देखा है कि स्किन में बहुत ज़्यादा जो है डैमेज होता है। जी। स्किन कैंसर भी होने के बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। हमने देखे तो इतने नहीं हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो स्किन कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप डॉक्टर को गौर से सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, स्किन कैंसर होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले से ही बताने की ये कोशिश कर रहे हैं, बताते आए हैं, रासायनिक रंगों के प्रयोग से बचें और प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलें। हल्के रंगों का इस्तेमाल करें बजाय कि आप गाढ़े रंग से होली खेलते हैं। गुलाल से होली खेलना ज़्यादा सेफ है। गुलाल है, चंदन है, जो आजकल तो हर्बल कलर्स भी आप देखेंगे मार्केट में बहुत आ गए हैं, तो उन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। होली खेलने का तरीका पहले के मुकाबले अब इतना बदल गया है कि लोग पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, कीचड़ में एक दूसरे को घसीटते हैं। आपको क्या लगता है ये कितना हार्मफुल है? ये भी बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। मेरे हिसाब से होली में एक गुलाल का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि पक्के और गाढ़े रंगों का। आप पानी से खेल लीजिए, आप गुलाल से खेलिए, हर्बल कलर से खेलिए, गुब्बारों से खेलिए, बट बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग से, जिस गाढ़े रंगों में देखा गया है कि लेड, मर्करी, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब मात्राओं की बहुत ज़्यादा कलर्स में बहुत ज़्यादा मात्राएं होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्किन में जो हानिकारक है, स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। बिल्कुल, स्किन को डैमेज करने में इनका अहम रोल होता है। एक बार फिर अपने दर्शकों को बताएं, कोई भी सवाल आपके जहन में है होली के रंगों से त्वचा और बालों की सुरक्षा को लेकर, कहीं अब किसी भी लेवल तक आप चिंतित हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर, जैसे कि अभी आप कह रही थी कि बहुत ही हार्मफुल है अगर हम गाढ़े रंगों का इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से होली खेलते हैं, लाइक कीचड़ में एक दूसरे को घसीटना और पेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करना, तो त्वचा को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं? अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, ज़्यादातर उदाहरण है तमाम घरों में, अगर 10 में से काउंट करें हम, औसतन निकाले तो 8 या 9 घर में ऐसा है कि लोग पहले से ही तेल वेल लगा के प्रिपेयर हो जाते हैं कि रंग चला जाएगा। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल। सबसे पहले अगर आपने होली खेलनी है तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं कि होली खेलने के आधे पौना घंटे पहले अच्छे से आप पूरी बॉडी में तेल लगाइए, सर से लेकर पाँव में तेल लगा सकते हैं, या आप सनस्क्रीन जिसका SPF कम से कम 30 to 50 के बीच में होना चाहिए जी। SPF विद मॉइस्चराइजर आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मार्केट में आ गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि SPF के साथ मॉइस्चराइजर होना स्किन में बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपके रंग हैं आपके वो जमा ना हो पाए, रंग की मात्रा आपके शरीर में, और ताकि आपका रंग जल्दी से जल्दी निकल जाए। यहाँ पर एक सवाल अभी और है मेरे जहन में, लेकिन कॉलर जुड़ रहे हैं, उनके बात पूछूंगी। वंदना है गुड़गांव से। नमस्कार वंदना। नमस्कार। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि होली में एक वाइट कलर भी यूज करते हैं, लोग कहते हैं कि उससे कलर छूट जाता है, क्या वो उसको वार्निश कहा जाता है, तो क्या ये नुकसान करता है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है? और दूसरा सवाल कि कई बार होली खेलने के बाद गीले कलर से वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो कैसे वो क्या प्रॉब्लम होती है, उसे आंखों में रंग चला जाता है, या किस वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है? जानते हैं डॉक्टर एकता से, क्या ये फैक्ट है कि वॉमिट होना? बिल्कुल, वॉमिटिंग का सिर्फ एक ही कारण है कि उनकी जो रंगों की जो स्मेल होती है, जो रंग जो टॉक्सिक और केमिकल से बना है, वो उन रंगों में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जो कि नॉजिया और वॉमिटिंग कॉज करते हैं। इसलिए पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि कोशिश करें चेहरे पे, आंखों में रंग कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि चेहरा और आंख बहुत ही सेंसिटिव जो हैं एरियाज़ हैं आपके शरीर के। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने शरीर पे लगाइए, बस चेहरे और आंखों को, बाल को, चेहरों, और स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, होंठ,
जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उनको अवॉइड करें। इनको अवॉइड करें, लेकिन इनको बचाने के लिए क्या करें? जो कि ठीक है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं खेल रहे हैं, घर परिवार में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग अगर रंग डालते हैं, गुब्बारा कोई मारता है, तो कैसे बचें? गुब्बारा बिल्कुल बचने का तो खैर, होली है तो कहते हैं बुरा न मानो होली है, जी। बट होली तो खेलना है तो खेलिए, बट प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। आप अपने अच्छे से तेल लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, और आप आजकल तो मास्क भी आ गए, वो भी आप लगा के बाहर जा सकते हैं। मास्क लगा के हाँ बाहर जाएं, जी। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। बालों को बचाने के लिए और क्या-क्या उपाय आप सुझाएंगी तेल के अलावा? बालों को बचाने के लिए तो आजकल हेयर सिरम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बाल को एक प्रोटेक्टिव परत देते हैं, जिससे जो रंग है आपके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपने रंग लगा लिए बालों में और अब बार बार शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी आप देखेंगे कि बाल झड़ने के भी चांसेस रहते हैं और बाल बहुत ज़्यादा रूखे और रफ हो जाते हैं। तो आप तेल लगाइए या हेयर सीरम भी लगाइए, ताकि, और फिर आपको एक बारी में नहीं, कम से कम 2 या 3 बार आपको शैम्पू करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरह से उन्हें होली खेलनी चाहिए कि नुकसान ज़्यादा ना हो उन्हें? बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि रंगों से बच्चों को अवश्य दूर ही रहना चाहिए। उनको आप वाटर बलून्स दे सकते हैं, उनको आप पिचकारी दे दीजिए, ताकि वो भीग जाए तो ज़्यादा बेटर है, ना कि उनको रंग से नुकसान हो। अभिभावकों को इस बात का यहाँ पर खासा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास कई सारे पेशेंट आए होंगे पिछली होली में। बिल्कुल। अभी इस होली की अगर हम बात छोड़ भी दें, तो क्या ऐसा कोई केस आपके सामने आया कि इलाज के लिए ज़्यादा समय लगा? क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जो टाइम टेकिंग है ठीक होने के लिए? बिल्कुल। एक पेशेंट पिछले साल ही आया, जिनकी जो है आँख में डैमेज हो गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उनका रंग आँख के अंदर चला गया और उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहने हुए थे। तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि चाहे चश्मा हो या कॉन्टैक्ट लेंसेज हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस दिन होली है उस दिन आप इनको अवॉइड करें, बिकॉज उससे जो है आँख डैमेज होती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जो आँख के अंदर हमारा कॉर्निया या रेटिना होता है, वो भी डैमेज हो सकता है, जिससे हम आई ब्लाइंडनेस भी होने के चांसेस रहते हैं। आई ब्लाइंडनेस? बिल्कुल। ये कलर आंखों में जाने की वजह से होता है, या किसी ने तेज गुब्बारा अगर फेंक के मारा हो तो इस तरीके से कोई नुकसान? इसका कोई भी कारण हो सकता है, या तो रंग की वजह से भी हो सकता है, पिचकारी की वजह से भी हो सकता है, और स्पेशली ये जो अगर गुब्बारा अगर सीधा आपकी आंख में लगे, तो जो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि दूर कोई है, दूर से गुब्बारा मारें, तो वो इतना फोर्स से आता है वो गुब्बारा, तो आई को भी बिल्कुल जो है वो डैमेज कर सकता है। चलिए, और भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, होली के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मजबूरी हमारी, एक विराम के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।